आत्मवंदन माय डियर गॉड्स, आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत अपना तत्वमसि में। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सभी को पता चल गया, तत्वमसि में जुड़ने से पहले हर तरह के काम को निपटाकर एकदम फ्री माइंड होकर बाहर की दुनिया से शांत होकर अब इस फ्रीक्वेंसी के साथ, इस सामूहिक के साथ जुड़ना होगा। कोई भाग दौड़ के साथ जुड़ना नहीं, यानी एक साइड तत्वमसि के साथ जुड़े हुए दूसरे साइड कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसा ना करते हुए पूरा आप इसी दुनिया में वापस आ जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। यस, अब आप अपने आप को अपनी पूर्ण तत्व के साथ जोड़ दीजिएगा, यानी अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा स्थिति में ही हूं, या मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर ध्यान कर रही हूं। और इस सामूहिक का हिस्सा बन जाइएगा। मैं इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ गया हूं। अब आपकी वाइब्रेशन भी बदल रहा है, अब आपकी ऊर्जा भी बदल रहा है, भीतर की स्थिति भी बदल रहा है माय डियर गॉड्स। अवेयरनेस के साथ उसको ऑब्जर्व करिएगा, उस बदलाव को देखिएगा, फिर आप शांति से अपनी मन को शांत कर कर हृदय निवासी बनिएगा, यानी माइंड में तरह तरह की जो बातें चल रहे हैं उनको शांत कर कर माइंड लेवल से हृदय के लेवल पर आ जाइएगा। अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रखकर बोलिएगा, मैं हृदय निवासी हूं। शांति शांति शांति। अब आप खुले आंखों से अपने अद्भुत फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्शन को अनुभव भी करिएगा, अनुभूति भी करिएगा, तब भी इस महाविज्ञान को समझ पाएंगे, जो ज्ञान धरती की एवोल्यूशन के समय पर। क्या है ये एवोल्यूशन के समय? एवोल्यूशन यानी प्रगति, डेवलपमेंट, आगे बढ़ना, राइट। धरती की एवोल्यूशन, ये शब्द हजारों बार हमने सुन लिया। उसका मतलब क्या है दोस्तों? ये धरती लोअर स्थिति से हायर स्थिति की ओर जा रही है। धरती यानी सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे किंगडम्स, जातियां रह रहे हैं, तरह तरह की जातियां हैं। उन सभी को जीव राशि बोलते, जिसमें जीव है। धरती यानी सारी जीव राशि भी है। यदि धरती उन्नत स्थिति में जा रही हो तो उसके साथ साथ सारे जीव राशियों को भी जाना है, लेकिन मानव एक जगह पर अटक गए हैं। इन सभी मानव जाति को आगे ले जाना होगा, नहीं तो वो इस धरती के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। हायर फ्रीक्वेंसी में नया ऊर्जा के साथ ये धरती भर गई है, आगे बढ़ रही है। उसके साथ साथ इस मानव जाति को भी उठाने का जरूरत है। उठाने यानी गुलामी से मुक्ति दिलाना, भय, पीड़ा,
ड्युअलिटी की गुलामी से मुक्ति दिलाना ही उठाना है। मानव जाति को उठाने के लिए ही पूरा कॉस्मिक गवर्नमेंट धर्म देवता शंभाला आयोजन करके पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का उत्पत्ति किया गया है धरती पर। पीएसएसएम यानी कुछ लाख कुछ करोड़ों मास्टर नहीं, पूरा धरती पर जितना भी ह्यूमैनिटी है वो सब पीएसएसएम ही है। अभी इस वक्त अलग अलग नाम से आध्यात्मिक संस्थाओं का नाम सुनने के लिए मिल रहा है, वो सब इल्यूजन है। वो सब एक ही छतरी के नीचे आने वाले हैं दोस्तों, एक ही कुटुंब फैमिली बनेगा। ये सब आयोजन के अनुसार ही पीएसएसएम को उतारा है। तो पीएसएसएम एक व्यक्ति का, एक ग्रुप का, एक संस्था नहीं है। ये पूरा जगत को जगाने वाला है, यानी इस जगत में जीने वाला हर एक मानव पीएसएसएम का ही है माय डियर गॉड्स। यस, इस एवोल्यूशन प्रोसेस में सभी मानव जाति को जगाना होगा और हाई फ्रीक्वेंसी धरती के साथ जोड़ना होगा। ये है एवोल्यूशन प्रोसेस। ये प्रोसेस में हम सब शामिल है माय डियर गॉड्स। यस, इस प्रोसेस में पीएमसी हिंदी बहुत बड़ा रोल निभा रही है। इसके लिए पीएसएसएम 40 साल से यज्ञ कर रही है पीएमसी हिंदी को उतारने के लिए। मैं तत्वमसी में ये सब क्यों बता रही हूँ, इन सब को समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप तत्वमसी को समझ ही नहीं पाएंगे। लगेगा हाँ कोई ध्यान की कक्षा चल रहे, कोई ज्ञान का कक्षा चल रहे, 1.5 घंटा कर लो फिर छोड़ दो। नहीं, इन सभी बातों को समझने की बहुत जरूरत है माय डियर गॉड्स। बियॉन्ड फिजिकलिटी बहुत कुछ हो रहा है, उसकी हिंट देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए समझा रही हूँ। नवंबर 2023 में मास्टर्स का मैसेज था, आने वाला दिनों में भारत की एक कमल की पुष्प खिलेगा। ये खली खिलकर उसकी पूरा खुशबू यानी आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश को चारों ओर फैलाएगी। वो खुशबू अलग अलग देशों में फैलेगी, सारे देशों को वसुदैव कुटुंबकम के साथ जोड़ेगी। जैसा एक कमल के फूल की पेटल्स अलग अलग दिखते हुए उसकी जो जड़ एक ही साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा ही वो काम अभी अगस्त 2024 में शंबाला में यानी हिमालयास में विश्व शक्ति केंद्र में परम गुरुओं की अंडर में पिरामिड मास्टर्स 40 साल से पीएसएसएम के द्वारा इकट्ठा हुआ आध्यात्मिक शक्ति की प्रकाश की कली खिल गई है दोस्तों। उस कली की खुशबू अलग अलग देशों में फैल गई है। अब अलग अलग देशों में बैठे हुए लाइट वर्कर्स, लाइट मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, आप सब मेरा तेरा की दीवार को पार कर कर सभी ग्रुप्स यूनाइट होकर एकता के साथ प्रेम और करुणा को हृदय स्थान पर बिठाकर इस आध्यात्मिक शक्ति की प्रकाश को स्वीकार रिसीव करिएगा और आपकी कण कण के द्वारा जहां पर आप बैठे चारों ओर फैलने दीजिएगा। सारे पिरामिड मास्टर्स एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है, किसी का कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी नहीं है, एक इंडिविजुअल कोई ग्रुप्स नहीं है। ये सारे ग्रुप्स का एक ही उद्देश्य है,
अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत। यस माय डियर गॉड्स, अब ये खुशबू सारे देशों में फैल रहा है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जैसा बोले थे, आने वाले 10 साल में पूरा परिवर्तन सारे देशों में, सारे व्यवस्थाओं में परिवर्तन आएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है माय डियर गॉड्स। यस, सारे देश विदेशों में बैठे हुए ध्यानियों को पिरामिड मास्टर से यही विनती है, एकता, प्रेम और करुणा, ये 3 ऊर्जा ही आपकी स्वभाव बनाइए, 3 ऊर्जा ही आपकी पर्सनालिटी बनाइए। तब आप इस कॉस्मिक गवर्नमेंट का डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनकर हमारा महासंकल्प पूर्ण होने में आप माध्यम बनेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। 5वीं तल के बारे में जानते हुए अब हम पिछले एपिसोड में 5वीं तल के इंसान नॉरिशमेंट कैसा करता था। किसको नॉरिशमेंट चाहिए? ऊर्जा का तो कोई नॉरिशमेंट नहीं चाहिए, फॉर्म को चाहिए। जिस भौतिक शरीर में उन्नत तल की चेतना आके बैठकर अनुभव कर रही है, उस भौतिक फॉर्म को नॉरिशमेंट, वो भी 5th डायमेंशनल ह्यूमन को उसकी ऊर्जा के द्वारा मिल रहा था। यदि कुछ अनुभव करने के लिए जरूरत नहीं, जरूरत अलग, अनुभव अलग, तो जरूरत, बिना जरूरत का यदि अनुभव करने की इच्छा होती है, तब क्या बोला गया? क्रिएट करके खाने के लिए बोला। इस पॉइंट को इस वक्त हर मानव को समझना जरूरी है। यदि कुछ खाने से कैसा अनुभव होता है, पीने से कैसा अनुभूति होता है? हाँ, अनुभूति, अनुभव के लिए खाना पीना होता है, उसको समझना है। तो 5th डायमेंशनल ह्यूमन को अपनी लेवल पर उसको सृजन करना होगा। वो कैसा? जैसा चावल की धान खेत में डाला, 1 बोरी का धान डाला तो 100 बोरी आ जाते, तब वो खा लो, क्योंकि खुद से आपने क्रिएट किया है ना। तो किसी भी सब्जी का बीज डाला, पौधा उगल गई, वहां से फिर उस बीज में से, उस पौधे में से घिया, तोरी, सब्जी आया, वो खाना है। तो खुद से क्रिएट करके खाना है। ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसमें 5वीं तल की चेतनाएं हैं। वो पेड़ पौधे जानवर, उन सभी में, उनको आप नाश नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी जो बना हुआ है उन सभी में, बड़े बड़े पेड़ों में देख रहे हैं तरह तरह की जीव राशि है, उन सभी में भी उस परमात्मा का ही चेतना है। वो आप काट पीट कर खाने के लिए नहीं है, खुद से क्रिएट करके खा के अनुभव और अनुभूति ले सकते हैं। इस अंतर को समझना है हर एक को। इसलिए इंसान शाकाहारी है, उसकी सिस्टम भी उसी के अनुसार बना हुआ है। इस बात को समझते हुए जो आज हम टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, बहुत सारे आप में से बहुत सारे दोस्त सेत वर्कशॉप्स भी अटेंड किए होंगे या सेत विजडम की बुक्स में टाइम कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ा होगा। तो आपको यह न्यू एनर्जी किताब हिंदी में अवेलेबल है, न्यू एनर्जी किताब, यदि आपने वो बुक पढ़ा होगा तो आज ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो जरूर
पढ़ लीजिएगा इमीडिएटली। तो यस माय डियर गॉड्स, टाइम जो है, समय जो है, एक भ्रम है, इल्यूजन है। ये एक चेतना से क्रिएट किया गया है। वो कैसा? एनर्जी को स्लो डाउन किया गया है। तब भी मैंने सबसे पहले ही आज आप लोगों को हृदय निवासी बनाकर बिठा दिया। फिर वापस जाकर माइंड चलाने का काम मत करो, हृदय स्थान पर उतरो। बार बार जाओगे आदत से मजबूर होकर, फिर लॉजिकल माइंड चलाओगे, फिर तत्वमसी आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। हृदय स्थान पर उतरकर हृदय निवासी बनो, तब पांचवी तल और उसकी हायर तल की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी रस्सी को पकड़ के बैठ पाओगे। जैसा आपने माइंड चलाया, तुरंत पांचवी तल से 4 और 3rd में उतर जाओगे, फिर कुछ समझ नहीं पाओगे। वापस यस माय डियर गॉड्स, ऊर्जा जितनी तेज गति से, स्पीड से चलता है, उतनी बातों को समझने का समय नहीं मिलता। ह्यूमन लेवल पर आपको छोटी सी एग्जाम्पल बता दूं, एकदम 120 किलोमीटर्स की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, खिड़की से देखने वाले को रोड के अगल बगल में क्या है, क्या स्पष्ट रूप से दिखेगा? आपको नहीं दिखेगा। उसी को 120 से थोड़ा सा कम करने से, 100 करने से, 120 स्पीड का 100 की स्पीड में अंतर आपको पता चलेगा। लिटिल बिट क्लैरिटी, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत क्लैरिटी है ना, 120 से कंपैरेटिवली। 100 की स्पीड से यदि 80 में लेके आया हो गाड़ी की स्पीड, तो हाँ, तो खिड़की से देखने वाला को पता चलेगा, अच्छा ये नदी है और ये पेड़ है ना, ये पहाड़ है, ये कम से कम दिखना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद 80 से 70 में ले आएंगे, थोड़ा सा और वो पेड़ कितना विशाल है, पेड़ की ब्रांचेस भी दिखने लगेंगे। 70 से यदि 60 में ले आएंगे गाड़ी की स्पीड, और नदी में बहने वाला पानी भी दिखना शुरू हो जाएंगे। पहाड़ के ऊपर वो पत्थर है या पेड़ है या कलर कैसा है, और भी दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। 60 से मैं स्पीड 50 में कर दिया, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगा। 40 में कर दिया, एकदम क्लैरिटी, पेड़ की ब्रांचेस के ऊपर बैठा हुआ पक्षी भी दिखने लगेंगे आपको। 30 कर दिया तो वो पेड़ की ब्रांचेस की पत्ते जो हिलता हुआ भी नजर आएगा आपको। यानी स्पीड जितना कम हो रहा है, उतना आप क्लैरिटी से देख पा रहे हैं। यहां तक क्लियर? इस क्लैरिटी को अब अपने पास रखिएगा। यस माय डियर गॉड्स, मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ आप लोगों को। अभी तक मैंने यहाँ धरती पर बिठा के यहाँ जो हम एवरीडे एक इंसान के रूप में जो अनुभव कर रहे हैं, इस उदाहरण के साथ समझाया। यहाँ से थोड़ा सा मैं नेक्स्ट साइड ले जाती हूँ, न्यू एनर्जी वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा लेने से यहाँ बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो इंसान के अंदर उतरा हुआ जो चेतना है, ये बहुत स्पीड गति से, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन तगड़ा, हाई वाइब्रेशनल कॉन्शियसनेस है, यानी बहुत स्पीड गति से होता था लाखों साल पहले। तो ये जैसा
परमात्मा का अंदर, मूल चेतना के अंदर अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रज्ञा उठी है, एक एंथुसियाज्म उठी है। कौन हूं मैं, हो क्या रहा है, जानने का जैसा उठी है वैसा रूप धारण करने लगे। आकाश तत्व, वायु तत्व ये सब बन गए। धीरे धीरे ये जो स्पिरिट यानी परमात्मा, स्पिरिट बहुत सारे सोल्स में स्प्लिट हो गई। आत्माओं में जब वो विभाजित हो गई है तो वो फर्स्ट सोल्स बोला गया है, वो सब अपनी अपनी यात्रा करते हुए, क्योंकि परमात्मा को अनुभव करना था, जानना था, तो वो परमात्मा की जो चेतना है अलग अलग सोल्स में स्प्लिट हो गए। वो अलग अलग सोल्स, जैसा मान के चलो परमात्मा अलग अलग सोल्स में जैसा स्प्लिट हो गए, ये सारे आत्माएं अपनी अपनी अलग अलग रास्ता पकड़ लिया अनुभव करने के लिए। ये इधर जाते हुए जैसा सिंगल थॉट आ रहा था, उस सिंगल थॉट के द्वारा कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। ये कुछ ना कुछ क्रिएट करते जा रहा, ये भी क्रिएट करते जा रहा, ये भी क्रिएट करते जा रहा, ये भी क्रिएट करते जा रहा। यानी स्पिरिट जितना सोल्स में स्प्लिट हो गई, वो सारे सोल्स के द्वारा गैलेक्सीज, यूनिवर्सेस बनते जा रहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। जिसके थॉट के द्वारा बनते जा रहा था, खुद को समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि हाई स्पीड में हो रहा है जो भी हो रहा है, एकदम हाई वाइब्रेशनल था लाइट बॉडीज। तब ये हो क्या रहा है, ये सब सृजन कैसा हो रहा है, इसको देखना है मुझे, समझना है मुझे। तो देखना समझना इतना हाई स्पीड में पॉसिबल नहीं है। फिर यदि देखना है तो समझना है, स्पीड को कम करना होगा, यानी एनर्जी को कम करना होगा, यानी वाइब्रेशन को कम करना होगा। इस तरह की प्लानिंग करके हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स धीरे 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 अपनी हाई एनर्जी की ग्रिड को टुकड़ों में कर दिया, क्योंकि हाई वाइब्रेशन एनर्जी को लो करना है तो उनको टुकड़ों में कर दिया। उन टुकड़ों को ही हम चक्रास बोलते हैं आज। हाँ माय डियर गॉड्स, हम अपनी एनर्जी सेंटर्स, इतनी चक्रास, मूलाधार से लेके सहस्रार, फिर उसके बाद 8 से लेके 15, इन सारे चक्रास की जो बातें कर रहे हैं हम, कुछ और नहीं, हमारा ऊर्जा को इकट्ठा, एक ही ऊर्जा था ये पूरा। उस टाइम कोई चक्रास वक्रास कुछ भी नहीं था, एक ही ऊर्जा था। उस ऊर्जा को कम करने के लिए फिर उसको टुकड़ों में कर फिर बिठा दिया है, ताकि धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ सके। देखो, इतना ऊर्जा को एक साथ समझने में, इतना ऊर्जा को एक साथ बिठाने से स्पीड जो है उसको इतना करने में स्पीड में फर्क होगा या नहीं होगा। तो ये पूरा एनर्जी को टुकड़ों में कर दिया, फिर उसको छोटा सा मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, फिर हम अनाहत, विशुद्धा, थर्ड आई, आज्ञा, सहस्रार, 8th 9th 10th, फिर ऊपर तक बिठा दिया, ताकि पहले ये फॉर्म के अंदर बिठा के इसको समझे, फिर फॉर्म की बाहर को बात समझे, फिर क्वांटम फील्ड को समझे। तो हम अपनी एनर्जी को टुकड़ों में मूलाधार, अर्थ चक्र भी बोल सकते, अर्थ चक्र से लेके ऊपर तक बिठाया। वापस टॉपिक पर आ रही हूं मैं। तो हम अपनी वाइब्रेशन को कम करने के लिए, ताकि स्लो मोशन में सारे बातों को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए,
तो पूरा दुनिया बनी अनुभव करने के लिए ही तो है, चिंता करने के लिए, रोने के लिए, पीटने के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया बनी अनुभव करने के लिए ही है। वो अनुभव करने के लिए फिर हम अपनी एनर्जी को, वाइब्रेशन को स्लो डाउन किया है। ये स्लो डाउन करने की प्रोसेस में ही टाइम और स्पेस एंटर किया है। इस बात को समझ लीजिएगा। हाई वाइब्रेशन में वहां कोई टाइम स्पेस नहीं है, वो सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी में, लोअर डायमेंशन में ही है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो मैंने समझाया दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अच्छी तरह से यदि आप समझ जाएंगे तो कैसा यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं टाइम और स्पेस दोनों, ये बात समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ 3D 4D से नीचे ही है। 5D में टाइम स्पेस एग्जिस्ट करती भी है, नहीं भी करती, ये भी बात मैं समझा दूंगी। राइट? यस माय डियर गॉड्स, इवन मैं आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल दे दूं। PSSM में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, जैसा 15 साल या 18 साल से तेलुगु मास्टर्स इस टाइम कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत प्रयास किया। कब से? लगभग 15 साल से कोशिश किया। उन मास्टर्स का फीडबैक ये रहा, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है टाइम कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन पिछले 5-6 साल से बहुत सुंदर तरीके से उधर साउथ इंडिया में भी, इधर नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सुंदर तरीके से लाखों में मास्टर्स इस टाइम कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे। रीजन क्या है? अब एनर्जी, ध्यान से सुनना, अब एनर्जी, धरती पर एनर्जी 3D से 4D, 4D से 5D में उठ गई है। जो स्थिति चाहिए होगा, जो एनर्जी चाहिए होगा टाइम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो एनर्जी डेवलप हो गई अर्थ पर। इसलिए इस अर्थ पे रहने वाला का दिमाग में भी, उसकी ब्रेन सिस्टम में भी, उनकी पीनियल ग्लैंड में भी उस लेवल की एक्टिवेशन हो गया जिस लेवल पे टाइम कॉन्सेप्ट को समझ सके। बात को समझना है माय डियर गॉड्स। इसलिए समय के अनुसार सब कुछ संभव होता है। धरती पर जो भी हो रहे वो हर एक मानव को प्रभाव करती है। इसलिए किसी भी बात के लिए चिंता ना करें, हर चीज को अनुभव करें। यस, हायर वाइब्रेशन में जो बातें समझ में नहीं आ रहे हैं उसको लोअर वाइब्रेशन में, स्लो मोशन में समझने के लिए ही लोअर डायमेंशंस में इस टाइम कॉन्सेप्ट को उतारा गया है। टाइम जहां है वहां स्पेस है। अगेन उस स्पेस को समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसा आपकी, फिर वो ये गाड़ी को पकड़ेंगे, है ना? आ जाओ। 120 स्पीड में आपकी एकदम तेज गति से आपकी 4 व्हीलर गाड़ी चल रहा है ना? एकदम चल रहा है। यानी ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, यदि आप एक गेट के पास एक जगह खड़े, रोड पे एक जगह खड़े, एक 120 स्पीड में गाड़ी निकल गई, यूं निकल गई, और 100 स्पीड में यूं निकल गई, 80 में, 60 में, 50 में। यानी जहां आप खड़े हैं वहां पर वो जो गाड़ी कितना टाइम दे रही है प्रेजेंट मूवमेंट में, उस डिवाइन मूवमेंट में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड
अब मूवमेंट क्या है, पहले उस मूवमेंट को समझो। यानी एक एक सेकेंड में मूवमेंट बदल रहा है। अब ये मूवमेंट, अब बोल दिया नेक्स्ट मूवमेंट, यानी एवरी सेकेंड आपकी प्रेजेंट मूवमेंट बदल रहा है ना। सो वापस आप जहां खड़े हैं, वो जो गाड़ी निकल रहा है यहाँ, उस आपका जो प्रेजेंट मूवमेंट में वो कितना टाइम रुकी है, वो जो टाइम है उस प्रेजेंट मूवमेंट में जितना टाइम उसने दिया वो स्पेस क्रिएट कर रही है। तभी मैंने बोला लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करो, हार्ट के पास आओगे तो आपकी 5th डायमेंशन फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएगा। गाड़ी स्लो जब जाती है वो स्पेस क्रिएट करती है। उसको समझने के लिए आप एक जगह खड़े हैं, आपको अप्रोच होकर वो गाड़ी निकलने का समय जो है, स्पीड जाने वाला प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा टाइम नहीं दिया आपको, 120 से 100 देने वाला थोड़ा सा स्पेस दिया आपको, थोड़ा सा देखने के लिए जगह दे दिया। 80 वाला थोड़ा और देखने के लिए स्पेस दिया। 60 व्हीकल 60 स्पीड गति से जो गाड़ी चल रहा है वो थोड़ा और आपको देखने के लिए, समझने के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट किया उसने। वो जो स्लो डाउन जब जितना होती है उतना स्पेस क्रिएट होती है, ताकि इसलिए आप वहां देख भी पा रहे हो, वहां क्या है उसको समझ भी पा रहे हो, फिर नेक्स्ट मोमेंट में क्या आ रहा है फिर उसको भी देख पा रहे हो, है ना। तो अब मैं, जैसा आप ट्रेन में बैठे विंडोज से देख रहे हैं, तो एक पेड़ को देखा स्लो मूवमेंट में, पेड़ को देखने के बाद वाओ पेड़ कितना ग्रीन है, कितना अच्छा ब्रांचेस है, अच्छा ये तो नीम का पेड़ है, यानी आप पहचान भी पाए कौन सा पेड़ है। ये सब पहचानने के लिए आपको जो समय मिल गया वो स्पेस क्रिएट कर रही है, तब भी तो आप इतना समझ भी पा रहे। फिर उसके बाद उसको समझते हुए नेक्स्ट पहाड़ दिख गया, वो पहाड़ कितना ऊंचा है, इस पहाड़ के बीच में से एक रास्ता भी निकल रहा है, अरे उस रास्ता में से बैलगाड़ी भी जा रहा है। ये सब उस प्रेजेंट मोमेंट में, उस गिवन मोमेंट में आप समझ पा रहे क्योंकि वहां आपको स्पेस मिल गया, जगह मिल गया समझने के लिए। उसकी जगह पर 60 की जगह पर 120 स्पीड में गाड़ी जा रहा हो, आपको वो पेड़ भी क्लैरिटी नहीं दिखेगा, पहाड़ वो पेड़ है पहाड़ है क्या है कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं मिला आपको, ना देखने के लिए स्पेस मिला, ना समझने के लिए स्पेस मिला। इन दोनों का अंतर देख लीजिए दोस्तों। उसकी वजह से ही हायर डायमेंशन में हायर वाइब्रेशन की एनर्जी स्लो डाउन कर टाइम को, स्पेस को क्रिएट किया है। इस धरती में ये सब क्रिएट किया गया है ताकि बातों को आराम से समझ सकें, हो क्या रहा है ये सब कुछ समझ सकें। अब ये धरती पहले भी आप सबने सुना होगा, सनशाइन बिफोर द डॉन, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, यदि बुक्स पढ़ने से आपको ये बात समझ में आया होगा, ये धरती इज द ग्रेट गिफ्ट फॉर ऑल डायमेंशंस, अदर गैलेक्सीज। इसको एक प्रयोगशाला के रूप में बनाया गया है धरती को, ताकि ये और गैलेक्सीज को हेल्प कर सके। क्या रीजन है उसमें? यदि आप में से कोई अभी तक सनशाइन बिफोर द डॉन,
ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन, ये दोनों बुक नहीं पढ़ा है तो इमीडिएटली आपको ये दोनों बुक पढ़ना होगा, तब भी आपका नाम पिरामिड मास्टर्स में ऐड होगा। एग्जैक्टली हर एक लाइट वर्कर को बात समझने की जरूरत है दोस्तों। तो वापस टॉपिक पर आकर, अब हमें प्रयोगशाला क्यों बोला है हम लोगों ने धरती को, ताकि धरती पर ये सारे अनुभव करने के लिए मौका मिला। अनुभव मैं कर रही हूं अनुभव या आप कर रहे हो, तो हम अपनी पॉकेट में नहीं डाल रहे हैं। जो जो अनुभव कर रहे हैं, जो जो अनुभूति कर रहे हैं, हम अपनी वाइब्रेशन के द्वारा चारों ओर फैला रहे हैं। फिर ये अनुभव की ऊर्जा, अनुभूति की ये जो वाइब्रेशन, खुशबू मूल चेतना तक जा रही है, यानी सारे गैलेक्सीज तक, सारे लोकों तक, उधर अधोलोक भी, उधर ऊर्ध्वलोक भी, सारे लोकों तक, सारे डायमेंशंस तक, सारे गैलेक्सीज तक, उनमें रहने वाले जीव राशियों तक भी जा रही है। इसलिए इस धरती को एक प्रयोगशाला, एक गिफ्ट माना गया है माय डियर गॉड्स। इसलिए धरती पर आए, आप हर दिन अनुभव कर रहे, अनुभूति कर रहे, इस टाइम को भी, इस स्पेस को भी। यू आर ए ग्रेट मास्टर। आप बहुत सुंदर बीइंग हो, आप करेजियस हो। सो आपके अनुभव पूरा मूल चेतना की, पूरा ब्रह्मांड के अनुभव बन रहा है माय डियर गॉड्स। तो शाबाशी करिएगा, यस, है ना। हर पल को एंजॉय करिएगा। 5वीं तल की फील्ड में टाइम स्पेस is different than the 3D field. अब हम 3D, 4D, 5D तीनों की धरती पे बैठे हुए हैं। तो अब यस, इसलिए हम मिक्स बातें कर रहे हैं। और 5D फील्ड थोड़ा स्पीड है 3D से। फिर वापस आ जाओ, हाँ, सेट हो जाओ तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ। 5वीं तल की जो स्पिनिंग है, स्पीड है, वो थोड़ा सा तेज है 3D से। फिर भी मैं क्या कह रही हूं, 3D से 5वीं तल की स्पीड ज्यादा है, फिर भी यहां पर टाइम और स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि 5D को भी लोअर माना जाएगा व्हेन कंपेयर टू 6, 7, 8, 40, 50, है ना। यस, तो 40, 20, 30 उन सभी से कंपैरेटिवली जो 5D है ये लोअर है। उतना भी लोअर नहीं है चौथी और तीसरी, बट फिजिकल फॉर्म को होल्ड कर सके, टाइम एंड स्पेस को अपने अंदर ले सके, उतनी लोअर तो है। 5वां तल भी कोई हायर नहीं है, लेकिन 3D में बैठ के 5वां की बात करते हैं तो 3D से कंपैरेटिवली 5वां हाई लगेगा। तो यस, कुल मिलाकर ये कहना है कि 5वां तल फास्टर देन द 3D, एट द सेम टाइम वो अपनी टाइम और स्पेस को जगह दे रही है माय डियर गॉड्स। इसलिए पिरामिड मास्टर्स में से बहुत सारे परसेंटेज अब 5D फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ गए हैं। वो आप अवेयर नहीं हो, वो मेरे गलती नहीं है। 5वीं तल को अनुभव कर रहे हो आप, इसलिए बार बार बोलती हो, अरे 1 घंटे की ध्यान, ये तो ऐसा लगा 5 मिनट हो गया, अरे टाइम हो गया, अगस्त निकल गया, सितंबर आने वाला है। यस, तो इस तरह की आप एवरीडे जो बातें कर रहे हो, उसी में आप अनुभव कर रहे हो ऑलरेडी। उसके प्रति अवेयरनेस
बढ़ा दो और बातें, सुंदर सुंदर बातें समझ में आ जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात को समझना है। ये जो 9 मोमेंट है, वो जो 9 मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट, हर पल को प्रेजेंट मोमेंट बोलेंगे। पल भी बहुत बड़ा हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लाखों पार्ट। उस पल को बस स्पेस देकर अनुभव करने के लिए, ताकि ये क्वांटम फील्ड को समझ पाए चारों ओर उस अनुभव के द्वारा। अच्छा, मेरा अंदर क्या हो रहे हैं, ध्यान करने से क्या हो रहे हैं, ध्यान प्रचार करने से क्या हो रहे हैं, धरती पे क्या हो रहे हैं, धरती के साथ साथ और ग्रहों में क्या हो रहे हैं, इन सभी बातों को हम उस प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहने से समझ पा रहे हैं माय डियर गॉड्स। यस, 5D ह्यूमन जो है, वो 5D ह्यूमन वो उधर पास्ट को भी इधर फ्यूचर को भी समझ पाते हैं, एनर्जेटिकली टैप कर पाते हैं। यस, टैपिंग यानी घुसना, उसमें जाना, उसको ऑपरेट करना। हाँ, इसलिए कुछ साल से हम लोग अलग अलग वर्कशॉपों में अभी भी ध्यान में बैठकर हम अपनी पास्ट में जाकर, पास्ट में कर्मा के संबंधित हर तरह की ऊर्जा के एनर्जी कॉर्ड्स को कट कर लेते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में बैठकर पास्ट को हम हील कर रहे हैं। पास्ट को हील किया, उस जख्म को हील किया, प्रेजेंट में बैठे, फिर प्रेजेंट में एक वंडरफुल थॉट के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। यानी प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट को बदल दिया, फ्यूचर को बना दिया। कहाँ हो रहे हैं ये सब? इसी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे हैं, तो इसको टैपिंग बोलते हैं। तो 5वीं तल के ह्यूमन वो टैप कर सकते हैं, पास्ट में भी जाकर फ्यूचर को भी बना सकते हैं। यस, सब कुछ संभव है। यस माय डियर गॉड्स, इस 9 मोमेंट में सब कुछ संभव है। इसको तब समझ पाए जब लोयर में उतरकर देखने से। बात समझ में आ रहा? 3D 4D में उतरकर अनुभव करने से, अच्छा ये संभव है, ये संभव है, समझकर फिर 5th डायमेंशन ऊर्जा में बैठकर जो संभव है उसको कर रहे हैं। उसको समझने के लिए ही हम लोअर स्थिति में उतरे हैं माय डियर गॉड्स। यस, 5th डायमेंशनल ह्यूमन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। अभी भी आप यदि पास्ट में जाकर जो ऑलरेडी हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको जज कर लिया, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, कुछ भी, कोई भी अनुभव की ऊर्जा भी आप कैरी कर रहे हो, तो 5th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी के साथ अब आपने पूरी तरह से जुड़ा नहीं, समझो। कभी फ्यूचर में जाकर फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हो, फिर आप 5D में नहीं है। अभी रिसेंटली एक ग्रुप के साथ जब फिजिकली मिला था, उनमें से मैं कुछ दोस्तों से पूछा, पहले हम लोग जैसा चिंता करते थे, कई सारे घरों में ये सुनने के लिए मिलता था, मेरा बच्चा क्या कमाएगा, क्या पिलाएगा, हम लोगों को क्या खिलाएगा पिलाएगा। क्या आप में से ऐसा कोई सिंगल थॉट आता है? अब उन्होंने बोला नहीं। यस, ये है 5D। बात को समझ लीजिएगा। ध्यान करने से 5D फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं हम। 5D फ्रीक्वेंसी में रहने से पास्ट का चिंता नहीं, ना फ्यूचर का चिंता। यस माय डियर गॉड्स, हमारे अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। जैसा हम सब
कल का क्या होगा कुछ नहीं पता, उसी लेवल पे तो जी रहे है ना। कल का सोच ही नहीं रहे हम, प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं। वी आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस 5D फील्ड। इस बात को समझना है। यस माय डियर गॉड्स, यदि आप पानी में खड़े, एक जगह पर खड़े, पानी बहते जा रहे, आप देख रहे हो, बट आप उस प्रेजेंट मोमेंट में ही हो। दैट इज द 5D। आप वहीं खड़े रहेंगे, ना इधर भागेंगे ना इधर भागेंगे, बट देखेंगे हाँ उधर की पानी आ रहे, हाँ मुझे टच किए, बह के चले गए। प्रेजेंट मोमेंट में साक्षी है आप। दैट इज 5D। यस माय डियर गॉड्स, 5D में रहकर आने वाला पानी को देख रहे हो, यानी फ्यूचर को देख रहे हो। आपको टच कर कर चला भी गया, पास्ट को भी देख रहे हो पास्ट को भी फ्यूचर को भी, बट प्रेजेंट में हो। पास्ट में फ्यूचर में खो नहीं रहे हो आप, प्रेजेंट में रहते हुए ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, देख रहे हो, यानी अनुभव कर रहे हो आप। स्टिल आप उसमें बह नहीं रहे हो। दैट इज 5D। 3D में बह रहे हैं। 3D में कभी पास्ट में जाके चिंता कर रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे धोखा मिला। कभी फ्यूचर की चिंता कर रहे, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसा होगा, उसकी फ्यूचर कैसा होगा, मुझे खाने पीने के लिए क्या होगा, इस धरती का चिंता, इंसान की चिंता, सोसाइटी की चिंता, धर्म की चिंता, कैस्ट की चिंता, ये सब 3D का। उसके बाद 4D, थोड़ा सा आगे। लेकिन 5D में आप देखोगे सब कुछ, ये भी हो रहा है, वो हो चुका है, होने वाला है, फिर भी आप ना इधर हिलोगे ना इधर हिलोगे, बीच में प्रेजेंट मोमेंट में बने रहोगे, साक्षी भाव से पास्ट को भी फ्यूचर को भी देखोगे, बट रहोगे वहीं। इस बात को समझते हुए पासिंग ऑफ टाइम धीरे धीरे उसको साक्षी बनकर देखोगे। यस माय डियर गॉड्स, 5D फील्ड भी टाइम को, स्पेस को कैरी कर रही है। स्टिल यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर नॉट रनिंग। एवरी नाउ मोमेंट में आप अनुभव कर रहे हो। यस माय डियर गॉड्स, अब आप टाइम की ट्रैकिंग की जरूरत नहीं। पहले क्या होता था, हाँ मैंने वो किया, अब ये करूंगा, बाद में ये होगा, जो प्लानिंग चलता था, एक शेड्यूल्स, ऐसा कुछ नहीं। उस टाइम को ट्रैक नहीं कर रहे हैं आप, और उस फ्रीक्वेंसी में रहते हुए टाइम एंड स्पेस को साक्षी भाव से देखते हुए भ्रम से बाहर आ गए। शांति से सुखासन में बैठिए, आंख बंद करिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए। मैं सभी दोस्तों से विनती करती हूँ, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखकर आंख बंद कर शांति से अब आप अपने आप को बोल दीजिए, मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में हूं, इसी दिव्य क्षण में ही हूं। अपने आप को बोल दीजिएगा। जैसा 8 को लिटाया हो या इन्फिनाइट साइन को जानते हो, तो इन्फिनाइट यानी 8 में
एक सर्कल लेफ्ट में, एक सर्कल राइट में, यदि लिटाने से उस इन्फिनाइट साइन की सेंटर पॉइंट पर, बीच पॉइंट पर दोनों सर्कल्स जहां मिल रहे हैं वहां आप बैठे हुए हैं। आपकी लेफ्ट साइड जो सर्कल है गोलाकार है, जैसा मैंने बोला लिटाया हुआ आठ के जो दो गोला है उसकी सेंटर पॉइंट पर आप बैठे। यस माय डियर गॉड्स, पूरी तरह से अपनी भौतिक शरीर को शांत छोड़ दीजिएगा। सामूहिक के साथ एक हैं आप। शांति से पैर के तलवों से लेकर सिर तक अपने भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी भौतिक शरीर को शांत होते हुए महसूस करिए। अब आप इस सामूहिक शक्ति के साथ एक है। इस सामूहिक में येलोइश गोल्डन एनर्जीज उतर रहे हैं माय डियर गॉड्स। अपने हर एक सांस को गौर से देखिएगा। आपके भीतर पीला और सोनारे रंग येलोइश गोल्डन एनर्जीज हर एक सांस के द्वारा, आपके भ्रमरंध्र के द्वारा पूरा ऑरा में चारों ओर से हर कण के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जिस लेवल तक आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसी लेवल से आगे बढ़ते रहिएगा। चिंता ना करो किसी भी बात के लिए। कुछ भी दिख नहीं रहा हो, कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो, चिंता ना करो, भरोसा रखो। यत् भावम तत् भवति। जैसा आप भाव रखेंगे ऐसा ही होगा। नो सेल्फ डाउट। अब आप यानी आपकी परिपूर्ण अस्तित्व यानी आपकी भौतिक शरीर सिर से लेके पैर की तलवों तक भौतिक शरीर के साथ साथ प्राणमय शरीर, वो अंदर भी है बाहर भी है। भौतिक शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। डबल एथरिक, वो भी सोनारे रंग येलोइश गोल्डन एनर्जी से भर गई है। भौतिक शरीर के अंदर के हर एक अंग ऊपर से नीचे तक
येलोइश गोल्डन एनर्जी से भर गई है। तीसरा शरीर भावनामय शरीर, एस्ट्रल बॉडी वो बोलते हैं उसको, इमोशनल बॉडी। आपकी भावनामय शरीर में भी येलोइश गोल्डन एनर्जीज भर रहे हैं। उसको फील करना है। अपने आप को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप इस अमूल्य समय पर? दिव्य परिवर्तन के समय पर ऐसा गलती ना करें। सदियों सालों से जिस क्षण के लिए आप इंतजार कर रहे थे, तड़प रहे थे, उस पल में बैठकर अब भाग दौड़ नहीं। अपने आप से जुड़े रहते हुए चौथे शरीर मनोमय शरीर में भी आप चाहिए तो बोल सकते, मेरा भावनामय शरीर में हर कण, मेरा मनोमय शरीर में हर कण, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी येलोइश गोल्डन एनर्जी से भर गई है। पीला और सोनारी रंग ऊर्जा। अब आप थोड़ा सा अवेयर रहते हुए, अवेयरनेस के साथ, होश में रहते हुए ये बोल दीजिए, मेरा कारण महाकारण निर्वाणिक शरीरों को भी सत्यलोक की ऊर्जा से भर रही हूं, भर रहा हूं। मेरा पांचवा, छठवीं, सातवीं शरीर भी बन जाओ। मैं उनको अनुभव करने के लिए, अनुभूति करने के लिए स्वीकार करता हूं, करती हूं। यदि देख पाओगे तो थोड़ा अवेयरनेस के साथ देख लो कितनी शरीर है आपका। जहां तक संभव भरोसा रखोगे सब कुछ पता चलेगा आपको। आप सब जानते हो, बस डाउट करते हो और कुछ नहीं। यदि 5 शरीर दिख रहा हो, 2 और बुला सकते हो आप। 4 दिख रहा हो, 3 और बुला सकते हो आप। लेकिन हम्बलनेस के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट रखना है, क्योंकि हमें ये सारे शरीर ग्रेट मास्टर्स के द्वारा मिलते हैं। इस बात को मत भूलिए। अनुभव करने के लिए मिलते हैं। विनम्र पूर्वक रिक्वेस्ट, हमारे एलिजिबिलिटी के अनुसार जो भी हमें मिल रहा है उसको स्वीकार करिए,
अब आप शांति से अपने अस्तित्व को गोलाकार में देखिए, येलोइश गोल्डन गेंदे की फूल के रूप में देखिए। गोलाकार के अस्तित्व में मध्य भाग पर बैठकर आप अपनी हर एक सांस को देख रहे हैं। हृदय स्थान पर बैठकर आप सांसें ले रहे हैं। आपके हृदय स्थान के ऊपर और नीचे चक्रास, एनर्जी सेंटर्स, वो सारे शक्ति से और बढ़ रहे हैं। येलोइश गोल्डन एनर्जी से बढ़ रहे हैं। इस गोलाकार में अनाहत हृदय स्थान को माध्यम बनाकर, मध्य स्थान बनाकर, केंद्र बिंदु बनाकर आपकी विशुद्धा सर्किलाकार में मणिपूरक के साथ प्रकाश की रेखा के द्वारा जुड़ गई है। यानी अनाहत की लेफ्ट राइट विशुद्धा से एक हाफ सर्कल निकलकर मणिपूरक में आई है। मणिपूरक से हाफ सर्कल निकलकर विशुद्धा के पास गई है, तो गोलाकार बन गई अनाहत के चारों ओर। वो सर्किल विशुद्धा को मणिपूरक को मिला रही है। विशुद्धा की एनर्जीज मणिपूरक, मणिपूरक की एनर्जीज विशुद्धा में जा रही। एक और सर्किल बन रहा है दोस्तों। बी अवेयर, होश में रहिएगा। यदि निद्रा अवस्था में जा रहे हो तो आप रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा रखिएगा। अपनी अनाहत को केंद्र बिंदु बनाकर आज्ञा चक्रा से एक हाफ सर्कल निकलकर नीचे स्वादिष्ठान से मिल रहा है। नाभि की नीचे वाला चक्र स्वादिष्ठान, आज्ञा थर्ड आई ब्रुकटी मार्क फोरहेड के ऊपर, वहां से हाफ सर्कल में स्वादिष्ठान, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। दूसरी साइड से एक हाफ सर्कल स्वादिष्ठान से ऊपर की ओर आज्ञा तक मिल रहा है। आपकी आज्ञा चक्र की ऊर्जा स्वादिष्ठान में उतर रहा है। स्वादिष्ठान की अनुभूति, इमोशनल बैलेंस आज्ञा तक जा रहे हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अवेयर रहिएगा। बहुत सुंदर प्रोसेस इस दिव्य क्षण में होते हुए नेक्स्ट, इसी अनाहत को मूल बिंदु बनाकर
आपकी सहस्रार मूलाधार से मिल रहा है, ऊपर से नीचे हाफ सर्कल, नीचे से ऊपर, मूलाधार से फिर सहस्रार। सहस्रार आध्यात्मिक शक्ति का होश। मैं सिर्फ इंसान नहीं, मैं परमात्मा की प्रतिबिंब, अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं भगवान ब्रह्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। आपकी सहस्रार से ये ज्ञान हाफ सर्कल के द्वारा नीचे उतरते हुए मूलाधार में आ रही है। आप अपनी नेम फेम दौलत को लेकर, अननेसेसरी फियर्स, डर, पीड़ा, दर्द को लेकर जो भौतिक जीवन जी रहे हो, उसमें अहम ब्रह्मास्मि की ऊर्जा मिल रहा है। बोल दीजिए आप, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। आप अपनी भौतिक जीवन में जहां पर स्टक हो गए, फंस गए, अननेसेसरी रिश्ताएं, अननेसेसरी अटैचमेंट्स, अननेसेसरी एनर्जी कनेक्शंस, पैसे कमाने में फंस गए हो, घर परिवार की अटैचमेंट्स में फंस गए, आप जीवन में तरह तरह की समस्याओं की वजह से आगे जो बढ़ नहीं पा रहे, उन सभी की कारण की ऊर्जा गल रहा है। सहस्रार की वायलेट लाइट, बैंगनी कलर की प्रकाश नीचे उतरते हुए हाफ सर्कल के द्वारा मूलाधार में मिल रहा है। अब आप सुरक्षा फील कर रहे हो। आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड। अब इंडिविजुअल पर्सनालिटी से विस्तार होकर अब आप मूलाधार में बैठकर ये बोल रहे हो, तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। इस शरीर में भी मैं ही हूं। जितना भी शरीर दिख रहे हैं धरती पर, उन सभी में भी मैं ही हूं। हर जीव राशि में मैं ही हूं। हर इंसान में मैं ही हूं। तत्त्वमसि। अब ये तत्त्वमसि की ऊर्जा
मूलाधार से दूसरी साइड हाफ सर्कल के द्वारा सहस्रार में जाते हुए देखिएगा। अवेयरनेस के साथ देखिएगा। होश में रहिएगा। जितना अवेयरनेस के साथ देखेंगे उतना आपकी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड जुड़े रहेंगे। होने वाला प्रोसेस समझ में आएगा। उस समझदारी के साथ हर दिन जी सकते हैं आप। जीवन ग्रेसफुल होगा। होश में रहिएगा। अब आप हृदय निवासी है, अनाहत केंद्र बिंदु बना हुआ है। केंद्र बिंदु के चारों ओर सर्कल्स, उसमें आपकी विशुद्ध मूला मणिपूरक जुड़े हुए, आज्ञा स्वादिष्टान जुड़े हुए, सहस्रार मूलाधार जुड़े हुए। सर्कल्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहे हैं, घूम रहे हैं तेज गति से। ऊपर की ऊर्जा, नीचे की ऊर्जा एक हो रहे हैं और वो स्पीड बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तेज गति से अब वो सारे सर्कल्स एक हो रहे हैं। अनाहत में आके देखिएगा, आपके छाती के मध्य भाग पर, हृदय स्थान पर आपकी आत्म ज्योति के प्रकाश, ज्योति की प्रकाश, ज्योति की प्रकाश भी येलोइश गोल्डन एनर्जीज में है। अब वो प्रकाश फैल रहा है, फैलते हुए फर्स्ट सर्कल तक फैल गई है। विशुद्धा को मणिपूरक के जोड़ दिया है और फैल रहा है। आज्ञा को, स्वादिष्टान को एक कर दिया है और ये ज्योति की प्रकाश फैलते हुए सहस्रार मूलाधार को एक कर दिया है। अब कोई चक्र ऊपर नीचे नहीं है, सब गोलाकार में ये एक हो गए। जो आपकी ऊर्जा टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग चक्रास में रखा गया था, अब वो पूरा ऊर्जा एक साथ जुड़ गई है। अब कोई सहस्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्टान, मूलाधार अलग अलग नहीं है, अब एक दूसरे के अंदर जा चुके हैं। एक ही शक्ति बन गए हैं दोस्तों। जो शक्ति पहले एक था,
हाई वाइब्रेशन के साथ, हाई स्पीड में, हाई फ्रीक्वेंसी में था, लोअर डायमेंशंस में उतरने के लिए, अपनी स्पीड गति को कम करने के लिए, टाइम और स्पेस को जगह देने के लिए, उस ऊर्जा को टुकड़ों में कर चक्रास के रूप में अपने अस्तित्व में बिठा दिया था, वापस वो सारे टुकड़े एक साथ जुड़कर एक हो गया है। सोनारे रंग की गोलाकार, आप हजारों सालों से कहीं जन्म लेते हुए मूलाधार की अनुभव ले चुके हैं, वहां टाइम एंड स्पेस में। स्वादिष्टान में कहीं सारे जन्म ले चुके हैं, वहां पर भी टाइम और स्पेस को अनुभव किया। मणिपूरक में भी, अनाहत विशुद्धा में भी। आ गया समय, आ गया सहस्रार का। अब आपके समय आ गया एक ही एनर्जी बनाने का। आपका इस शरीर के अंदर अलग अलग कोई चक्रास नहीं है, एक चक्रधारी है आप इस वक्त। एक चक्रधारी है आप इस वक्त। सुन पा रहे? अवेयर रहिए। रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा। आपका कोई चक्र टुकड़ों में नहीं है, सिंगल चक्र। वो ही येलोइश गोल्डन, सोनारे रंग के प्रकाश से भरे हुए हैं, सत्यलोक की ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक चक्रधारी आपके अस्तित्व गोलाकार में है, आपकी एक ही चक्र है। इस गोलाकार के अस्तित्व में एक ही ऊर्जा बनकर अब सांसें ले लो। जिस लेवल पर आपको सांसें पता चल रहा हो, उस लेवल पर अपनी सांसों को देखो, क्या हो रहा है। यस माय डियर गॉड्स, अपनी भगवत्ता को स्वीकार करो। अद्भुत प्रकाश, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। All that is, I am one with the quantum field. Yes, my dear gods, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो रही है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट तत्वमसी के द्वारा इस प्रोसेस को देने का मकसद सत्यलोक की स्वर्ण युग की ऊर्जा को पूरा धरती पर फैलाने के लिए आपको माध्यम बनाया जा रहा है। जो जो रेडी है उनको माध्यम बनाकर
गोल्डन एनर्जीज के द्वारा गोल्डन एरा को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं इस धरती पर। उसके लिए ये प्रोसेस दिया जा रहा है दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट समय पर आपको होश में रहना है, शांति से आपकी ये अस्तित्व, गोलाकार के अस्तित्व, जो अस्तित्व सोनारे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ है, येलोइश गोल्डन, धीरे धीरे ये सर्कल गोलाकार में स्पिन करते हुए, घूमते हुए चौड़ा होते जा रहा है, स्प्रेड होते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है। शांति से ये आपके अस्तित्व कैसा विस्तार होते जा रहा है, साक्षी बनकर देखिए आप। आपकी फ्रीक्वेंसी 5 से लेकर 40 तक जा रही है दोस्तों। आप साक्षी है इस प्रोसेस का। इस दिव्य क्षण को अवसर बनाकर द ग्रेट मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जितना भी लाइट वर्कर्स, लाइट वॉलंटियर्स धरती पर बने हुए हैं, उन सभी की फ्रीक्वेंसी को जहां से वो आए उस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। शांति से आप अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए जिस लेवल पर आप प्रोसेस को देख पा रहे हैं, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए साक्षी बनकर बैठे रहिए। आखिरी 5 मिनट हर तरह के अनुभव को स्वीकार करिएगा। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करिएगा माय डियर गॉड्स। आखिरी 4 मिनट
अवेयर रहिएगा। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा रखिएगा। अवेयर रहिएगा। प्रोसेस को स्वीकार कर पा रहे हैं तो बोल दीजिए आप, पूर्ण रूप से इस प्रोसेस को स्वीकार करता हूं, करती हूं। क्या आप एस्ट्रल मास्टर्स गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की इस प्रोसेस में डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए, मैं डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हूं। नव्य युग की स्थापना के लिए, नव्य ऊर्जा को धरती पर उतारने के लिए, माध्यम बनने के लिए मैं तैयार हूं। आखिरी 3 मिनट। जो भी हो रहा है उसकी प्रति अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंसी, होश में रहते हुए स्वीकार करिएगा। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहिएगा। जिनको आराम करना है उसी जगह पर आंखें ना खुलते हुए आराम करिएगा। ये प्रोसेस अभी चलेगा। मजबूरन जिसको बाहर आना ही है, आखिरी 2 मिनट। बाहर आने से पहले ये बोल दीजिएगा, मेरा भीतर ये प्रोसेस पूरा हो जाओ। इस दिव्य क्षण में ये संकल्प लेकर आखिरी 1 मिनट, अब 1 मिनट समय लेकर अपने भौतिक शरीर को पहचान लीजिएगा। गोलाकार के अस्तित्व हमेशा इस भौतिक शरीर के अंदर बाहर रहेगा। इस होश के साथ बाहर आना है आपको। हर पल कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपके गोलाकार की सोनारे रंग के अस्तित्व बना रहेगा। ये सिर्फ 1.5 घंटे की तत्वमसी के लिए नहीं है दोस्तों। आपको डिवाइन इंस्ट्रूमेंट वापस आपको अपनी ओरिजिनल वाइब्रेशन देकर बना दिया गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। उनको कोटि कोटि नमन करते हुए लाखों सालों से, बहुत सारे जन्म लेकर तरह तरह के अनुभव करने का मौका दिया हम सभी को, पितामह को भी, परम गुरुओं को भी, कॉस्मिक गवर्नमेंट को भी, सभी मास्टर्स को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस माय डियर गॉड्स, ये अनुभव करने के लिए साहस के साथ, धैर्य के साथ आप अपनी जर्नी शुरू किए थे। अभी उस जर्नी का क्लाइमैक्स पीरियड में हम सब आ चुके हैं। अपनी प्रति भी आप धन्यवाद व्यक्त करें। शाबाश। धीरे धीरे अपने सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, थाई, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, पैर के तलवे, उंगलियों को पहचान लीजिए।
धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। शांति से मुस्कुराहट के साथ हे एक चक्रधारी आंखें खोल दीजिएगा। जिनको आराम करना है आराम करते रहिए, जिनको ध्यान करना है ध्यान करते रहिए। जो बाहर आए कोई बोलचाल नहीं, कोई बातचीत नहीं, शांति बना के रखिए। यस माय डियर गॉड्स, आपको हर पल गाइडेंस मिल रहा है। उस गाइडेंस को कितना अपना रहे हो, कितना फॉलो कर रहे हो इंस्ट्रक्शंस को, ये आपके ऊपर निर्भर होती है। उसी पे आपकी एवोल्यूशन होती है माय डियर गॉड्स। यस, आगे बढ़ते हुए अगले तत्वमसी में फिर जुड़कर अपना उद्धारण के साथ साथ लोक कल्याण के कारण बनेंगे, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। PSSM कोई एक संस्था नहीं, PMC हिंदी कोई मीडिया चैनल नहीं है। PSSM जगत को एक साथ जोड़ने वाली एक शक्ति है। उस शक्ति का ही प्रतिबिंब तीसरी आंख है ये PMC हिंदी। जुड़े रहिएगा और दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। जुड़ना और जोड़ने का ही काम है पिरामिड मास्टर्स का। सिर्फ खुद जुड़ने से काम नहीं होगा, औरों को जोड़ते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जीवन।